नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र व द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई दोस्तों? कनाडा देश से। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था दोस्तों? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे दोस्तों? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था दोस्तों? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे B.N. राव। याद रखेंगे दोस्तों। B.N. राव। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था दोस्तों? वर्ष 1950 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं दोस्तों? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है दोस्तों? वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है दोस्तों? वित्त आयोग करता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 मार्च 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम
अध्यक्ष, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग कौन सा निकाय है दोस्तों? गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? भारत का मंत्री करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है दोस्तों? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? के संथनम के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1954 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे दोस्तों? 5 में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं दोस्तों? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? 62 वर्ष होती है, याद रखेंगे दोस्तों, 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं दोस्तों? परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 25, याद रखेंगे दोस्तों, 25। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है दोस्तों? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण करती है, याद रखेंगे दोस्तों, उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1866 में हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 134 के 1 में। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 5 होनी चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों, 5 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है दोस्तों इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा
दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है दोस्तों न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को होता है, याद रखेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों का प्रवर्तन, याद रखेंगे दोस्तों। मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, याद रखेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का संरक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति KG। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है दोस्तों? राष्ट्रपति को, याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए दोस्तों? 10 वर्ष तक वकालत करनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो कि राज्यसभा सदस्य थी वर्ष 1980 से 1986 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? GV मावलंकर थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है दोस्तों? संविधान जो है सर्वोच्च है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो हैं संचित निधि पर व्यय तथा भारित नहीं होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है दोस्तों? केवल लोकसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है दोस्तों? भारत की संचित निधि में जो है जमा होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में JB वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था दोस्तों? भारत डाकघर संशोधन विधेयक में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपये, याद रखेंगे दोस्तों। 5 लाख रुपये। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद सिंह। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है दोस्तों? बड़ा वेंकट गिरी का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था दोस्तों? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों? राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? 14 राज्य तथा 6 संघराज्य बताए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है दोस्तों? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।